West Bengal class 10 chapter 2nd question number 16. Aslam Chacha got rupees 1 lakhs when he retired from his service. He deposited some of that money in the bank and the rest of his money in the post office. Aslam Chacha and got rupees 5,400 in a total per year as a interest. If the rate of the simple interest per annum in the bank and in the post office are 5% and 6% respectively, then let us write by calculating the money he had deposited in the बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस. क्या बोल रहा है? असलम चचा 1 लाख रुपीज़ रिटायर्ड हुए तो उनको मिला, वो एक कुछ पैसा को बैंक में रखें और बचे हुए जितने पैसे थे उसको हम पोस्ट ऑफिस में रखें. दोनों का मिलाकर बैंक और पोस्ट ऑफिस का उनको इंटरेस्ट मिलता है 5,400. कितने के रेट के अकॉर्डिंग रखे थे? 5% और 6% के रेट के अकॉर्डिंग. देन यहाँ पर हम लोगों को मनी फाइंड आउट करने बोला है. मीन्स प्रिंसिपल जो कि बैंक का है और पोस्ट ऑफिस का. बैंक का कितना है, पोस्ट ऑफिस का कितना है. ओके 16. असलम चचा यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़. हम लोगों को पहले बैंक का लेट कर लेना है, प्रिंसिपल बी एक्स, और पोस्ट ऑफिस का 1 लाख माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि इसमें से ही ना ये एक्स माइनस होगा. देन रेट दिया हुआ है 5%, 6%. एक का 5 होगा बैंक का, ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस का 6% होगा. टाइम पर एनम मीन्स 1 ईयर दोनों का दिया हुआ. वहाँ से हम लोग बैंक का और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट निकाल लेंगे. जो कुछ इंटरेस्ट निकलेगा इन दोनों इंटरेस्ट को इससे ऐड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कितने के इक्वल होगा, 5,400. वहाँ से हम लोग को फाइंड आउट सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स का वैल्यू निकलेगा. देन वहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू से जो निकलेगा 1 लाख से माइनस करेंगे, वो पोस्ट ऑफिस का भी वैल्यू प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा. लेट्स सपोज ही डिपॉजिटेड रुपीज़ एक्स इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस कितना, इन द पोस्ट ऑफिस कितना, 1 लाख माइनस एक्स. क्लियर? नो डाउट. ओके ये एक्स लेट करेंगे तो जो 1 लाख उनको मिला तो उसी में से ना माइनस करेंगे हम लोग एक्स को करके पोस्ट ऑफिस का. बैंक एंड पोस्ट ऑफिस. बैंक का प्रिंसिपल एक्स, रेट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम 1 ईयर. यहाँ से इंटरेस्ट हम लोगों को मिल जाएगा ये. ठीक है. देन अगेन प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100. यहाँ PRT 100. देखिए 6 1 ज़ा 6, ये 6 जो आएगा ये 1 लाख से भी मल्टीप्लाई होगा एंड एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा. 6 1 ज़ा 60,000 and minus 6x. okay 6 lakhs minus 6x divided by 100. No question, no doubt. Here is a interest bank and this is a post office interest. Both the interest will be equal to 540 according to question. okay let's solve this. Simplify. 100 एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, 100 से 100 कट. 1 टाइम में 1 5 ज़ा 5x प्लस 100 से कट, सेम वही कॉपी हो जाएगा माइनस देकर, इज इक्वल्स टू दिस. अब ये क्या होगा, प्लस 5x माइनस 6x, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का 6 इज़ अ ग्रेटर नंबर, माइनस x प्लस 6x इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस होगा 100 से सिर्फ 2 0 इंक्रीज़ कर देना है. ओके नाउ माइनस x इज इक्वल्स टू 5,40,000 माइनस 6 लाख. 6 लाख से 5,40,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 60,000 आएगा. एक्स का वैल्यू माइनस 60,000 माइनस माइनस कट, एक्स आ गया. एक्स मीन्स बैंक में कितना डिपॉजिट किए थे, 60 लाख रुपीज़. एंड पोस्ट ऑफिस में कितना किए थे, 1 लाख माइनस 60,000, 48,000 आ जाएगा. एंड पोस्ट ऑफिस में 1 लाख माइनस 60,000, 40,000. बैंक का प्रिंसिपल एंड दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस प्रिंसिपल. हेयर इज़ अ आंसर. Question number 17 is Rekha Didi deposited 10,000 of her saving in a 2 separate bank. 2 separate बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है. द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज़ 6% in one bank and the rate of 7% in other bank. After 2 years, if she get rupees 1,200
80 in total as a interest, then let us write by calculating the money he had deposited separated in the each of two banks. कितना separated किए रेखा दीदी डिपॉजिट इतना कितना 10,000 किए, तो फर्स्ट बैंक में कितना किए, सेकंड में कितना किए हम लोगों को नहीं पता, दोनों का हम लोगों को प्रिंसिपल मांग रहा है। तो पहले बैंक में अगर जस्ट ये भी 16 की तरह ही सॉल्व होगा। पहले बैंक में अगर x की होगी तो दूसरे वाले बैंक में सेकंड बैंक में कितना की होगी 10,000 माइनस एक्स। रेट दिया हुआ है, पहला बैंक का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, दूसरे बैंक का कितना दिया हुआ 7% दिया हुआ। लिख देंगे टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स, पहले वाले का इंटरेस्ट दूसरे वाले का इंटरेस्ट निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टोटल इंटरेस्ट कितना एट दी एंड ऑफ द ईयर कितना मिला उनको आफ्टर 2 ईयर्स 1280। देन पहले वाले का इंटरेस्ट बैंक का दूसरे वाले का इंटरेस्ट ऐड करके इज इक्वल्स टू 1280 लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है उसे सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना। जो एक्स का निकलेगा वो फर्स्ट बैंक में दी होंगी और उसके बाद 10,000 से माइनस एक्स मीन्स एक्स का वैल्यू माइनस करेंगे, दूसरा निकलेगा वो सेकेंड वाले बैंक में दी होंगी। चलिए लेट्स डू, वी विल सॉल्व। सपोज she deposited in the first bank rupees x, in the second bank 10,000 minus x. Clear? फर्स्ट बैंक प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट इजीली फाइंड आउट हो गया। सेकंड बैंक प्रिंसिपल 10,000 से माइनस की एक्स, रेट, टाइम, इंटरेस्ट सिंपली डिवाइड कर लें, क्या होगा 7 2 14, 14 1 14,000 माइनस 14 1 14x divided by 100. Okay, both are the interest of two banks. Interest of the first bank plus interest of the second bank is equal to 1280. LCM लेंगे 100 आएगा, 100 1 100 1 12 12x प्लस 100 1 100 114 वंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 14,000 माइनस 14x इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से हम लोगों को माइनस करना है, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 2x आएगा, बट 14 इज़ अ ग्रेटर नंबर सो हेयर वी विल पुट द माइनस साइन। ओके, प्लस 14 इज इक्वल्स टू, इससे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128,000, जस्ट 20 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ये माइंड में रखना है। उसके बाद क्या ये यहीं हो जाएगा, ये प्लस में है RHS में जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस करके कितना आया 12,000 सॉरी, तो x यहीं रहेगा, ये 12 कहाँ चला जाएगा नीचे, 12 जब माइनस में चला जाएगा तो सॉरी नीचे जाएगा तो क्या 2 से कट करेंगे 6,000 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 6,000 माइनस माइनस का x इज इक्वल्स टू 6,000 मीन्स क्या हुआ बैंक का हम लोगों का प्रिंसिपल निकल गया। सी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज रुपीज़ 6,000, देखिए 6,000, तो सी डिपॉजिटेड इन द सेकेंड बैंक में कितना करेगी 10,000 माइनस 6,000 कितना आएगा 4,000 इज इक्वल्स टू आंसर। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड सॉल्व